10,000 से 1 लाख मौतें, ये चौंकाने वाला आंकड़ा आया है वेनेजुएला भूकंप के बाद। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने पूरे देश को हिला दिया। दोनों झटके इतने कम अंतराल में आए कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। टाइमलाइन पर नजर डालें तो पहला भूकंप 24 जून 2026 को रात 10:04 UTC पर आया। इसकी तीव्रता 7.1 से 7.2 के बीच दर्ज की गई। वेनेजुएला में उस समय शाम तकरीबन 6:04 थे, जबकि भारत में 25 जून की तड़के तकरीबन 3:34 का समय था। इसके सिर्फ 1 मिनट बाद यानी 10:05 UTC पर दूसरा और इससे भी बड़ा भूकंप आया। इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई। वेनेजुएला में घड़ी में शाम के 6:05 थे और भारत में उस समय 3:35 थे। पहले भूकंप का केंद्र काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में मोरोन और सान फिलिपे के पास था। कुछ ही सेकंड बाद दूसरा और शक्तिशाली झटका मोंटेलेबान क्षेत्र के पास आया, जो काराकास से तकरीबन 100 मील पश्चिम में स्थित है। भूकंप के तुरंत बाद कैरिबियाई क्षेत्र के कई हिस्सों के लिए सुनामी चेतावनी जारी कर दी गई। प्यूर्तो रिको, अमेरिकी और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, अरूबा, कुराकाओ और बोनेयर के तटीय इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि लगभग 1 घंटे बाद खतरे का दोबारा आंकलन करने के बाद ये चेतावनी वापस ले ली गई। रात होते होते राजधानी काराकास के अल्तमीरा और चकाओ इलाकों से इमारतों के ढहने की खबरें आने लगी। बचाव दलों ने तुरंत राहत अभियान शुरू कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक केवल चकाओ इलाके से ही 18 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया। फाकन राज्य में कम से कम 22 लोगों के घायल होने और 15 लोगों के लापता होने की पुष्टि हो गई है। हालांकि वास्तविक नुकसान का आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है। अब तक ये कहा जा रहा है कि 10,000 से 1 लाख लोगों के मौत होने की संभावना है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर आपातकाल की घोषणा कर दी और तो और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की मांग भी की। वहीं अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS ने शुरुआती आंकलन में चेतावनी दी कि मौतों का आंकड़ा 10,000 से 1 लाख के बीच पहुंच सकता है। माइकेतिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। कई स्कूलों में भी गतिविधियां रोक दी गई हैं। हालांकि फिलहाल तेल उद्योग के प्रमुख ढांचे को किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। एक्सपर्ट्स के अनुसार वेनेजुएला कैरेबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के मिलन क्षेत्र में स्थित है। यही वजह है कि यहाँ बड़े भूकंपों का खतरा हमेशा बना रहता है। इतिहास भी इसकी पुष्टि करता है। 26 मार्च 1812 को काराकास और मेरिदा में तकरीबन 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसे देश के इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों में गिना जाता है। इसके बाद 29 जुलाई 1967 को काराकास में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। कई बहुमंजिला इमारतें गिर गई थी और 200 से 300 लोगों की जान चली गई थी। इसी घटना के बाद देश में भवन निर्माण नियमों को और सख्त कर दिया गया था। 21 अगस्त 2018 को उत्तरी तट के पास समंदर के भीतर 7.3 तीव्रता का भूकंप आया। झटके त्रिनिदाद, टोबैगो और कोलंबिया तक महसूस हुए, लेकिन केंद्र समंदर में होने के कारण नुकसान सीमित रहा। इस बार तबाही की एक बड़ी वजह भूकंप की कम गहराई भी रही। दोनों भूकंप जमीन की सतह से सिर्फ 10 से 13 किलोमीटर नीचे आए। भूकंप विज्ञान में इसे बहुत कम गहराई माना जाता है। जब भूकंप का केंद्र सतह के इतना करीब होता है तो ऊर्जा तेजी से ऊपर पहुंचती है और झटके कहीं ज्यादा खतरनाक महसूस होते हैं। यही कारण है कि काराकास और आसपास के इलाकों में इमारतें बुरी तरह हिली और कई ढह भी गई। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा आफ्टरशॉक्स आ सकते हैं, जिनमें से कुछ काफी शक्तिशाली भी हो सकते हैं। यह है बीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।